राधे राधे दोस्तों। आज हम आगे बात करते हैं जाति धर्म की यात्रा में। आस्था मन में रखो, सार्वजनिक धर्म प्रचार से दूरी क्यों? आस्था मन में हो, सार्वजनिक धर्म प्रचार से दूरी क्यों? दोस्तों, धर्म मनुष्य के जीवन का एक गहरा और व्यक्तिगत विषय है। हर व्यक्ति को अपनी आस्था मानने, पूजा करने और अपने आध्यात्मिक मार्ग को चुनने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्या आस्था को सार्वजनिक रूप से प्रचारित करना जरूरी है या उसे निजी और व्यक्तिगत क्षेत्र में ही रहना चाहिए? कई लोग मानते हैं कि अगर आस्था सच्ची है तो वह मन, व्यवहार, नैतिक जीवन में दिखाई देती है, ना कि जोर शोर से प्रचार करने में। यही कारण है कि कुछ लोग कहते हैं कि आस्था मन में हो और पूजा अपने घर में। इसी सोच के पीछे कुछ सामाजिक कारण भी है। सबसे पहला कारण है सामाजिक तनाव। जब अलग अलग धर्मों के लोग अपने अपने विश्वास को सार्वजनिक रूप से श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश करते हैं तो कई बार बहस, विवाद और टकराव पैदा हो जाते हैं। धर्म, जो मूल रूप से शांति और आध्यात्मिकता का विषय है, वह धीरे धीरे प्रतिस्पर्धा और विवाद का कारण बन सकता है। दूसरा कारण है धर्म के नाम पर राजनीति और विभाजन। इतिहास में कई बार देखा गया है कि धर्म का इस्तेमाल लोगों को जोड़ने के बजाय उन्हें अलग अलग समूह में बांटने के लिए किया गया। जब धर्म प्रचार राजनीतिक हितों से जुड़ जाता है तो समाज में अविश्वास और दूरी बढ़ जाती है। तीसरा कारण है जबर या लालच देकर धर्म परिवर्तन की समस्या। जब किसी व्यक्ति को डर, दबाव, लालच देकर धर्म बदलने के लिए प्रेरित किया जाता है तो यह न केवल नैतिक समस्या बनती है बल्कि कई जगहों पर कानूनी मुद्दा भी बन जाती है। आस्था का निर्माण हमेशा स्वतंत्र और व्यक्तिगत होना चाहिए। चौथा कारण है दूसरों की स्वतंत्रता का सम्मान। अगर कोई व्यक्ति अपने धर्म के में विश्वास रखता है तो उसे यह अधिकार भी होना चाहिए कि वह बिना दबाव के अपने विश्वास में रह सके। जब किसी पर बार बार अपने विचार थोपने की कोशिश होती है तो वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता के खिलाफ माना जा सकता है। पांचवा कारण है धर्म का बाजार बन जाना। जब धर्म का प्रचार प्रतिस्पर्धा या संख्या बढ़ाने की होड़ बन जाता है तो धीरे धीरे धर्म का मूल संदेश कमजोर होने लगता है, क्योंकि धर्म का असली उद्देश्य संख्या बढ़ाना नहीं बल्कि मनुष्य के भीतर नैतिकता, करुणा और सत्य को मजबूत करना है। इसलिए कई लोग मानते हैं कि धर्म का सही स्थान तीन जगहों पर है। पहला, मन में आस्था, एक व्यक्तिगत अनुभव है। दूसरा, अपने घर और निजी जीवन में, जहाँ व्यक्ति अपनी पूजा उपासना कर सकता है। तीसरा, अपने व्यवहार और नैतिक आचरण में। जब इंसान सत्य बोलता है, दया करता है, दूसरों की मदद करता है, तभी धर्म का असली रूप दिखाई देता है। इसलिए कहा जाता है धर्म दिखाने की चीज़ नहीं, निभाने की चीज़ है। और जो को मनुष्य जो जोड़ दे वही सच्चा धर्म है। लेकिन इस विषय पर एक संतुलित दृष्टिकोण भी जरूरी है। सार्वजनिक धर्म प्रचार पर पूरी तरह रोक कभी कभी व्यक्तिगत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से टकरा सकती है। इसलिए कई लोकतांत्रिक देशों में एक संतुलित रास्ता अपनाया जाता है, जहाँ जबरन, लालच देकर या भड़काऊ तरीके से धर्म प्रचार पर रोक होती है, लेकिन शांतिपूर्ण, स्वैच्छिक और निजी आस्था की स्वतंत्रता को सम्मान दिया जाता है। अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, धर्म का उद्देश्य मनुष्य को बेहतर बनाना। अगर धर्म मनुष्य को मनुष्य से जोड़ता है तो वह समाज को मजबूत बनाता है। लेकिन अगर धर्म नफरत, दबाव या विभाजन का कारण बन जाए तो हमें उस पर फिर से विवाद करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि सच्चाई यही है, धर्म का सबसे बड़ा रूप मानवता, करुणा और सत्य है। अब आगे बात करते हैं गौ माता के बारे में। गौ माता के नाम पर इतना चंदा आता है भारत में जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। फिर भी गौ माता की ये हालत है। इतनी संस्थाएं चल रही हैं गौ माता के नाम पर, फिर भी ये हालत है। इतने गौ भक्त बनते हैं लोग, फिर भी ये हालत है गौ माता की। इतनी गौशालाएं हैं, फिर भी ये हालत है गौ माता की। आखिर क्यों? समझते हैं।
गौ हत्या करना पाप क्यों है? अगर गौ हत्या करना पाप है तो भैंस, बकरी, भेड़ की भी हत्या करना पाप होना चाहिए, क्योंकि इनका दूध भी हम पीते हैं और जिसका दूध हम पीते हैं उसे माता समान माना जाता है। तो गौ माता को लिए ही इतना संघर्ष क्यों चल रहा है? क्या दूसरों देशों में गौ हत्या नहीं होती होगी? बहुत होती होगी। भैंस, बकरी और भेड़ की हत्या अपने आप में अपराध नहीं है, लेकिन नियमों का उल्लंघन, क्रूरता या अवैध तरीके से किया गया वह अपराध है। यह सिर्फ एक धार्मिक मुद्दा है जिससे बड़े लोग राजनीति कर रहे हैं और संत महात्मा भी इसे धार्मिक मुद्दा बनाए हुए हैं। संत महात्मा भी इसे धार्मिक मुद्दा बनाए हुए। उस समय की स्थिति कुछ और रही होगी और लोग गाय का ही दूध पीते थे। दूध से ही उनकी भूख मिटती थी, इसलिए गाय को ही सबसे बड़ा धन और संपत्ति मानते थे। जिस प्रकार आज हम भैंस को मानते हैं, इसलिए वेदों में गाय और उनके लिए पूजनीय माना जाती थी। गाय की हत्या करना पाप माना जाता था। मेरा मानना तो यह है कि किसी भी जानवर, पशु, पक्षी की हत्या करना भी पाप है। उसका मांस खाना तो और भी बड़ा पाप है। आज तो सभी हिंदू और मुस्लिम जानवरों का मांस खा रहे हैं। गौ रक्षा है। गौ रक्षा समिति द्वारा जो गौ सड़क पर आवारा घूम रही तो वह उनका पालन पोषण करके डॉक्टर की परामर्श द्वारा उन्हें दूध देने के काबिल बनाया जाए और उन गौ को जो भी गोद लेना चाहता है वह ले सकता है। उसकी देखभाल करे या गौ रक्षा समिति स्वयं गौ के दूध का व्यापार करे और अपनी रक्षा समिति का आर्थिक बोझ भी कम करे। जो भी गौ को आवारा सड़क पर घूमने के लिए छोड़ देते उन पर सख्त कानून बनाए जाए, जैसे गौ को जब्त करना और जुर्माना। भाई लोग भैंस को क्यों नहीं आवारा घूमने के लिए छोड़ देते हो? सोचने वाली बात है। आवारा गायों को खुला छोड़ने वालों पर जिम्मेदारी तय हो। ऐसा तंत्र इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आवारा गाय सड़क दुर्घटनाओं का कारण बनती है, फसलें नष्ट होती, किसानों का नुकसान, नगर नगर सफाई व्यवस्था प्रभावित होती, गाय भूख और बीमारियों से मरती है। मानवीय दृष्टि से गलत है। मानवीय दृष्टि से गलत व्यवस्था का सरल मॉडल उल्लंघन, कार्रवाई पर पहली बार नोटिस, दूसरी बार जुर्माना, माफ, तीसरी बार चेतावनी, पहली बार नोटिस, जुर्माना, माफ, चेतावनी, दूसरी बार जुर्माना, गाय गौशाला में दर्ज, तीसरी बार जुर्माना, पशु का अधिकार स्थायी रूप से गौशाला में। इस तरीके से लोगों में जिम्मेदारी आएगी और गौशालाओं के पास पोषण के लिए डेटा और व्यवस्था होगी। गाय का आर्थिक उपयोग कम होते ही कई लोग जिम्मेदारी छोड़ देते हैं, खुला घूमने देते हैं। भैंसें उपयोगी हो रहती हैं, इसलिए कोई उसे खुला नहीं छोड़ता। जहाँ अर्थ और धर्म टकराते हैं वहाँ गाय सबसे ज़्यादा पीड़ित होती है। समाधान, गौ मूल्यांकन योजना, दूध न देने वाली गाय के लिए भी न्यूनतम समर्थन मूल्य, गौशाला और नगरपालिका संयुक्त मॉडल, चारे की सब्सिडी और गोबर खाद खरीदना योजना, जुर्माना और रजिस्ट्री प्रणाली। भैंसें उपयोगी हैं इसलिए संभाली जाती है, गायें भावनात्मक है इसलिए छोड़ी जाती हैं और यही सबसे बड़ा अन्याय है। धार्मिक दृष्टिकोण, जीव में भगवान। हिंदू दर्शन में जीव हत्या का मूल सिद्धांत यह है कि ईश्वर सबके भीतर है, इसलिए सभी जीव पूजनीय है। भगवान से जुड़े जानवर केवल वाहन नहीं बल्कि उन गुणों के प्रतीक है जिन्हें मनुष्य अपनाए। जानवर देवता प्रतीक और संदेश, नंदी बैल, शिव धैर्य, सेवा, समर्पण, गरुड़ विष्णु अज्ञान पर विजय, ऊंचा दृष्टिकोण, चूहा गणेश, छोटे से छोटी बाधा ढूंढना, जिज्ञासा, सिंह दुर्गा, साहस, शक्ति और नियंत्रण, मोर कार्तिकेय कृष्ण, सौंदर्य, घमंड का दमन। धर्म कहता है जीव मात्र में ईश्वरीय तत्व है, इसलिए बिना कारण हत्या पाप है, लेकिन जीवित रहने के लिए आवश्यक हिंसा, आहार, रक्षा, कृषि को कर्मफल सहित स्वीकार किया गया। यानी जानवर का मारना पाप है, लेकिन मजबूरी और संरक्षण की स्थितियों में छूट है, क्योंकि जीवन चक्र चलता रहना चाहिए। दार्शनिक दृष्टिकोण, पाप क्या है? धर्म कहता है मारना पाप है, लेकिन दार्शनिकता पूछती है क्या चीज़ हमें पाप और पुण्य का एहसास कराती है? यहाँ जवाब इच्छा में है। स्थिति, दार्शनिक अर्थ, पाप पुण्य, मनोरंजन के लिए हत्या, अहंकार, हिंसा, पाप, लोभ लाभ के लिए हत्या, स्वार्थ लालच पाप है,
खुले में जीवन बचाने के लिए आवश्यकता पाप नहीं, कर्म फल योग्य है। किसी को बचाने के लिए किसी जीव का बलिदान रक्षा, तटस्थ कर्तव्य, दया, करुणा, संरक्षण सतत पुण्य है। पाप सिर्फ काम से नहीं, भाव से उत्पन्न होता है। अगर कोई जानवर को भगवान का वाहन मानकर सम्मान देता है लेकिन दूसरे जीवों को तुच्छ मानकर मारता है तो ये दार्शनिक रूप से अधूरा धर्म है, क्योंकि करुणा का सिद्धांत टूटता। वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रकृति में हर जीव जरूरी, विज्ञान कहता है मारना या न मारना अच्छा बुरा से पहले प्रकृति के संतुलन से जुड़ा है। जीव अगर मर जाए तो क्या होगा? प्रकृति का नियम, चूहा अनाज भंडारण, खराब शिकारी भूखे, संतुलन आवश्यक, गरुड़ बाज उल्लू चूहे बढ़कर बीमारी लाएंगे, शिकारी जरूरी, सिंह बाघ हिरण बढ़कर जंगल नष्ट, सीड्स शिकारी नियंत्रण मोड, कीड़े बड़े फसलें नष्ट, कीट नियंत्रण, सांप चूहे बड़े अनाज नुकसान, प्राकृतिक सुरक्षा। विज्ञान कहता है किसी एक को भी अनावश्यक मारने से चक्र टूटेगा और उसके परिणाम इंसान भुगतेगा। धर्म, अहिंसा, दार्शनिकता, इरादा, विज्ञान, संतुलन, तीनों का मूल जीवन का संरक्षण है, बस भाषा अलग अलग है। बिना कारण किसी भी जीव को मारना धर्म से भी गलत, दर्शन से भी गलत, विज्ञान से भी गलत, भगवान से जुड़े हो या न हो। जीवों का सम्मान, भगवान का सम्मान, नैतिकता, प्रकृति की रक्षा, जो जीव का आदर करे वही सच्चे अर्थ में धार्मिक है। राधे राधे दोस्तों, नमस्कार, कल बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।